सबको मैं नगर कुमार लिविंग हैप्पी में से स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज प्राणायाम से संबंधित नाड़ी के बारे में जानते हैं, क्योंकि यह मुख्यतः नाड़ी को ही नियंत्रित करता है। नाड़ी शब्द नाड़ शब्द से निकलता है, जिसका अर्थ है तृण या वनस्पति का पौधा, खोखला डंठल। नाड़ का शब्दार्थ ध्वनि या तरंग भी है। नाड़ी का अर्थ शरीर के अंदर मांस और तंतुओं से मिलकर बनी हुई बहुत सी नलियों में से कोई एक या हर एक जो हृदय से शुद्ध रक्त लेकर हर एक अंगों को पहुंचाती है। आधुनिक विज्ञान की अगर माने तो तंत्रिका नर्व्स रेसे फाइबर्स का एक ग्रुप है जो शरीर के एक भागों से प्रणोदों को लेकर दूसरे भाग में पहुंचाता है। प्रत्येक रेशा एक तंत्रिका कोशिका का तंत्रिकाक्ष एनरॉन होता है। योग के अनुसार नाड़ी, धमनियां या नलिकाएं वे हैं जो वायु, जल, रक्त और अन्य सभी पोषक पदार्थों को पूरे शरीर में आवागमन करवाते हैं। प्राणायाम में इन्हीं नाड़ियों का इस्तेमाल होता है, इसलिए इन नाड़ियों के बारे में जानना अति आवश्यक है। मित्रों, हमारे शरीर में करीब 3.5 लाख नाड़ियां हैं, लेकिन 72,000 का उल्लेख सबसे ज्यादा मिलता है। पर उनमें मुख्य रूप से 14 हैं, जिनके नाम हैं पहला सुषुम्ना, दूसरा इड़ा, तीसरा पिंगला, चौथा गंधारी, पांचवा हस्तजीवा, छठा कुहू, सतवां सरस्वती, आठवां पूषा, नौवां संखिनी, 10वां पैस्विनी, 11वां है वारुणी, 12वां है अलंबुषा, 13वां है विश्वबोधरा और 14वां है यशस्विनी। इनमें विशेष रूप से 3 नाड़ियां प्रमुख हैं। पहला है इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। नाड़ियां बहुत छोटी छोटी होती है और नाड़ी चक्र संपूर्ण शरीर में, सूक्ष्म शरीर और शरीर में परस्पर मिली हुई गुच्छिकाओं के रूप में होती है। हमारे प्राण इन्हीं नाड़ी तंत्र के माध्यम से संपूर्ण शरीर में प्रवाहित होता है। मानव शरीर में इन 72,000 नाड़ियों, जिनके प्रमुख रूप से इड़ा जो कि चंद्र प्रणाली या बाएं नासिका रंग नथुने से संबंधित है और अनुसंवेदी नाड़ी तंत्र है। दूसरा है पिंगला, सूर्य प्रणाली यह दाएं नासिका रंग से संबंधित है और सहानुकंपी नाड़ी तंत्र है। और चौथा है तीसरा है सुषुम्ना, जो कि केंद्रीय नाड़ी यह मेरुदंड से गुजरती है। सुषुम्ना नाड़ी ही केंद्रीय नाड़ी तंत्र से संबंधित है। आसनों और प्राणायामों के अभ्यास से इड़ा और पिंगला नाड़ियां सुव्यवस्थित होती है और इसका सभी 72,000 नाड़ियों पर ऊर्जा प्रवाह का शुद्ध, दृढ़ और संतुलनकारी प्रभाव होता है। प्राणायाम और ध्यान के अभ्यास सुषुम्ना नाड़ी में ऊर्जा प्रवाह को बढ़ाते हैं। जब हम आध्यात्मिक ऊर्जा सुषुम्ना में प्रवाहित होती है, विशेष मस्तिष्क केंद्र और चक्र सक्रिय हो जाता है, जो हमारी चेतना का विकास और विस्तार उच्चतर आध्यात्मिक स्तर तक देते हैं। प्राण स्वयं पूर्णतः शुद्ध और निष्पक्ष है। जिस प्रकार एक नदी की जल धारा स्पष्ट और स्वच्छंद होती है, अपने मार्ग में नदी अनेक वस्तुओं को ग्रहण करती है, जिससे पानी की कोटि बदल जाती है। ठीक ऐसा ही प्राण के साथ भी होता है। प्राण शरीर में शुद्ध और स्वच्छ प्रवाहित होता है, किंतु यह विभाग किस प्रकार होता है यह व्यक्ति के ऊपर निर्भर है। उसकी जीवन शैली, लाइफ स्टाइल, उसके आंतरिक गुण और भावनाएं, भोजन का प्रकार जो ग्रहण किया एवं वातावरण और साथी जिसके साथ वह रहता है, प्राणों की गुणवत्ता जो व्यक्तियों के अद्भुत होती है, आसपास में पर्यावरण एवं व्यक्ति विशेष दोनों को प्रभावित करती है। रक्त विद्यमान जीवन शक्ति का स्तर
और उसके कोष मानव शरीर की स्थिति का निर्धारण करता है। जितने अधिक कोष निष्क्रिय हो जाते हैं, व्यक्ति उतना ही अधिक कमजोर हो जाता है और जल्दी ही वृद्धावस्था की ओर जाने लगता है। जब प्राण का प्रवाह सीमित हो जाता है, परिणाम वही होता है, प्राण का प्रवाह उन चिंताओं में प्रभावित होता है जो हम स्वयं ही उत्पन्न कर लेते हैं। हम जितने अधिक शोकाकुल या अवसादग्रस्त होंगे, प्राण का प्रवाह उतना ही कमजोर होगा, जिससे हम रोगग्रस्त हो जाएंगे और वृद्ध होने की प्रक्रिया तेजी से चलने लगती है। और वो हैं जो संतुलित और जीवन स्फूर्ति को प्रसारित करते हैं और उनका सामर्थ्य बढ़ने से मानव बंधुओं को भी आकर्षित करने लगते हैं। अतः हमें सदैव सार्थक प्राण प्रसारित करना चाहिए। हम जिस प्राण को प्रसारित करते हैं, हमारा स्पंदन या प्रभा मंडल वह अन्य लोगों को स्पष्ट समझ में आता है। प्रभा मंडल का प्रकार हमारे विचारों और भावनाओं का शुद्धता पर निर्भर करता है। इसके साथ ही हमारी शारीरिक जीवन शैली और स्वास्थ्य की शारीरिक स्थिति पर भी निर्भर है। मानसिक अशांति, आंतरिक तनाव और बीमारी प्रभा मंडल में स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। शरीर, मन और आत्मा का सुव्यवस्थित संतुलन दिखाई देता है। यह अन्य लोगों के लिए विशेष लाभदायक है और स्वयं में भी सार्थक, विश्वासकारी एवं अच्छे विचार जागृत करता है। कुल मिलाकर निषेधात्मक, आत्मघाती और द्वेषपूर्ण विचार हमारे लिए सर्वाधिक हानिकारक है। ऐसी मानसिकता स्वयं को जहर देना है। यही कारण है कि योग की आकांक्षा रखने वाले अपने विचार और भावनाओं को सदैव शुद्ध और सार्थक रखते हैं। ध्यान और मंत्र का अभ्यास शुद्ध प्राण को बनाए रखता है और प्राणायाम का अभ्यास प्राण को संग्रहित करके सामर्थ्य को बढ़ाता है। जब आत्मा शरीर को छोड़ती है और मृत्यु आती है, जीवन ऊर्जा भी शरीर से निकल जाती है। एक दिन मरना ही हमारा प्रारब्ध है, किंतु हम इस तथ्य को हमेशा भूल जाते हैं। जब हम मरते हैं, हम सब वस्तुएं पीछे छोड़ जाते हैं, अपना शरीर, सांसारिक संपत्तियां, मित्रों और शत्रुओं को भी। अतः जीवन का अर्थ रहता कहाँ है? जीवन का प्रयोजन वास्तविकता को पहचानना है। यह वास्तविकता दैवीय शक्ति हमारे अंदर ही है। यही है जिसको हम ध्यान में खोजते हैं। जब हम स्वयं से प्रश्न पूछते हैं, कौन हूं मैं? जब हम स्वयं को पहचानते हैं, अपने स्वयं आत्मा को अनुभव कर लिया है। इसको प्राप्त करने के लिए शारीरिक व्यायाम और स्वास्थ्य विधियां मात्र बहुत कम है। इस अच्छाई के लिए पूरा जीवन ही प्रेरित होना चाहिए। हम जब घृणा, लोभ, क्रोध, द्वेष, जलन, इच्छाओं और निर्भरता से स्वतंत्र होंगे और प्रेम, सुव्यवस्था तथा पर्यावरण को समझते हुए स्वयं के साथ रहेंगे, हमारी सभी समस्याएं हल हो जाएंगी। हम नित्य अभ्यास और जीवन का सार्थक मार्ग एक दूसरे से इस प्रकार मिल जाते हैं कि वे एक हो जाएं, तब हमारा प्रयास प्रभावी और सफल हो जाता है। यह हमारी बहुत छोटी छोटी होती है और नाड़ी चक्र समस्त तीनों शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर में परस्पर मिली हुई गुच्छिकाएं होती हैं। वैसे वैज्ञानिक और चिकित्सक सूक्ष्म और कारण शरीर के अस्तित्व को नकारते रहे हैं, परंतु हमारे महान ज्ञानी ऋषि मुनियों ने इनको जाना, आत्मसात किया और इनका विस्तृत विवेचन भी किया। में पैरों के तलवे से लेकर सिर के ऊर्ध्वभाग तक व्याप्त है। इनमें ही हमारा प्राण रहता है, जो जीवन का श्वास है। उसी में आत्मा का निवास होता है, जो शक्ति का आवास है और चेतन तथा पुद्गल जगत का निर्माता है। तो यह था मित्रों नाड़ी की विस्तार जानकारी, जिसमें कि हम 72,000
नाड़ियां होती हैं, यह भी जाना, जिनका उद्गम स्थल गुदा और जननेंद्रियों के ठीक 12 अंगुलों पर नाभि के ठीक नीचे होता है। और हमने यह भी जाना इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना के बारे में सब कुछ। मुझे उम्मीद है आपको काफी जानकारी मिला होगा। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए सप्रेम धन्यवाद।